खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदावन को महिमा देते हैं कि खुदावन ने एक और मौका हमें बख्शा कि हम फिर से खुदावन के हजूर, उसकी उपस्थिति में, उसके लोगों के बीच में हम आ, फिर से जमा हो पाए इस मौजूदगी के लिए। सबके सबके ज्वाइन करने के लिए हम खुदा को तारीफ देते हैं, खुदा की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो अच्छा खुदा है। वो हर एक रोज कलाम बोलता है, उसकी करुणा जो है, उसकी जो मर्सी है, वो हर दिन नई होती है ना। तो हर नए दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, नए नए मर्सीज के लिए, नई करुणा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में बख्शा, इस टेक्नोलॉजी के लिए, इसके द्वारा हम अलग अलग जगह में बैठे हुए हैं। कुछ लोग आसमान से हैं, अलग अलग जगह में है, दुबई में हम सब, लेकिन खुदावन का फजल है कि हम एक जगह में एकत्रित हैं। और जहाँ पर खुदावन कहता है कि जहाँ दो या तीन उसके नाम से जमा होते, तो ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब एक यीशु के नाम पे जमा हुए हैं, तो खुदावन की हजूरी वहां पर होती है। हालेलुया। आइए हम अपने ध्यान को आज कलाम की तरफ लगाएं। खुदा से मैं पूछ रहा था, खुदा मैं क्या शेयर करूं, तो खुदा ने एक एक क्वेश्चन में से एक मेरे दिल में डाला, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि जो आज का वचन है उससे काफी कुछ रिलेटेड है कि आपका ध्यान कहाँ है। जब हम ध्यान लगाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस चीज की तरफ हम उसको कल्पना करते हैं, है ना, सोचते हैं उसके बारे में। और हम दूसरी चीज क्या करते हैं, हम उसको देखने की चाहत रखते हैं ना। तो जब हमारा ध्यान किसी चीज को हम ध्यान से देखते हैं ना, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं, फिर चीजें उसके बारे में हम सोचते हैं। हम जब सोचते हैं, कई बार आप आंख बंद करके सोचते हैं ना, तो आंख में जो चीज आप नहीं देखे उसको देखने की कोशिश करते हैं ना। तो हमारा ध्यान कहाँ है, क्वेश्चन। हम हमारा ध्यान कहाँ है, दूसरे शब्दों में हमारी नजर कहाँ है, हमारी निगाहें कहाँ है। या हम किसी की तरफ देखते हैं तो किस उम्मीद से, किस आशा से, या किस कुछ पाने की चाहत से हम देखते हैं। तो कई बार जब आप परिस्थिति होती है ना, तो हम अलग अलग समय में अलग अलग लोगों की तरफ, अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल की तरफ, लोगों की तरफ हम देखते हैं। जब आप अब कोई भी बीमार पड़ता है तो उसका ध्यान पहले कहाँ जाता है, वो एक डॉक्टर की तलाश में वो डॉक्टर को देखना चाहता है। जब किसी का केस चल रहा होता है, वो किसको देखना चाहता है, वो एक वकील को देखना चाहता है। जब आप मुश्किलात परिस्थिति में हो, और जब आप उस समस्या में हो, तो आप एक मददगार की तरफ देखने की चाहत रखते हैं कि मेरे को कोई मदद मिल जाए। डूबते हुए को एक सहारे की जरूरत है, तो वो सहारे की तरफ अपनी निगाहें लगाया था। एक प्रश्न है कि आज आपका और मेरी निगाहें कहाँ टिकी हुई हैं, हमारा ईमान कहाँ है, हम किसको देखना चाहते हैं, हमारी चाहत कहाँ है। तो ये थीम है, इसके ऊपर हम कुछ देर वचन से मनन करेंगे। आइए हम आ, दो दो कलाम को रिलेट करके हम इसमें से पढ़ेंगे। पहला, लूका की अंजील 19, ये हम बहुत अच्छे से वाकिफ है। यहाँ पर एक चुंगी लेने वाले के बारे में लिखा है। कोई भी भाई अगर पढ़ने में मदद कर दे। लूका की अंजील 19 का 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। जी भाई, मैं पढ़ता हूँ। चुंगी लेने वाला जकई। वह यरीहो में प्रवेश करके जा ही रहा था। वहां जकई नाम का एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाए और कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ या उतरा है। यकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा,
हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चुगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर। ये हम बहुत अच्छे से वाकिफ है इस वाक्य से। ये चुंगी लेने वाले जक्कई जो चुंगी लेने वाले लोग का सरदार था उसके बारे में है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर जो खास बात है, जो जो बात मुझको काफी आकर्षित करती है, जिस खुदावन ने उस कलाम से पर्टिकुलर चीज मेरे को सिखा रहा था, जो मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूँ, वो ये था कि यहाँ पर दो लोगों का जब जब रूबरू हुआ तो वहां पर कुछ हुआ, और उसका जो नतीजा है वो हम जानते हैं आगे क्या हुआ। उस बात पे कुछ देर के लिए हम ध्यान करेंगे। पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि आप बहुत अच्छे से इस जो यहाँ पर जो चुंगी लेने वाले के बारे में, जक्कई के बारे में तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं। फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जक्कई कौन था। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा है कि एक मनुष्य था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, मतलब जो टैक्स कलेक्टर था ना, गवर्नमेंट लोगों का ऑफिशियल था। इसका मतलब उसका ओहदा बहुत ऊंचा था उस जगह में, एरियो में। दूसरा बात यहाँ एक चीज और लिखी है कि वो धनी था। तो पहला चीज, उसके पास ओहदा है, उसके पास धन बहुत है, उसकी मार्केट में सो कॉल्ड इज्जत है, उसको बहुत सारे लोग जानते हैं उस शहर में, बिकॉज उसका काम ऐसा है और उसने कुछ काम ऐसे किए हैं। उसकी एक इच्छा थी, उसने यीशु के बारे में सुना था, यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था। उसके दिल में एक इच्छा है कि मैं देखना चाहता हूँ यीशु कौन सा है। एक प्रॉब्लम है इस बंदे के साथ, उसका क्या है, कद क्या है, नाटा है। लेकिन एक चीज सीखने की जरूरत है, उसका कद नाटा था, है ना। उसके पास पैसा था, उसके पास पावर था, उसके पास पोजीशन था, जो चीज हम चाहते हैं उसके पास था। लेकिन उसकी चाहत क्या थी, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। अभी आप फर्ज करें कि आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आपके पास पोजीशन है, कोई सेलिब्रिटी आपके शहर में आया हुआ है। आप ये तीनों चीज का इस्तेमाल करके उसको आप अपने घर में बुला सकते हैं। मानते हैं ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास पावर भी है, मेरे पास पोजीशन भी है। तो मेरे बुलाने पे या मेरे इन्फ्लुएंस से मुझे प्रेरित करके मैं उसको अपने यहाँ बुला सकता हूँ। लेकिन इस बंदे की एक खासियत थी, उसने ना पावर का इस्तेमाल किया, ना पैसे का इस्तेमाल किया, ना पोजीशन का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके दिल में एक ही इच्छा थी खाली, मैं देखना चाहता हूँ यीशु को, बस। क्या हुआ, उसने सब चीज त्याग करके, और मेरे को लगता है कि जब वो भीड़ थी वहां पर, लिखा भीड़ थी, और वहां से यीशु उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उसने गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो उसने ये चिंता नहीं की कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो धनी पुरुष था तो उसके कपड़े बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है जूते कपड़े सब खराब हो, मैले हो। सबसे बड़ा रिस्क, जब पेड़ पे कोई चढ़ता है ना, तो लोग बेइज्जती उड़ाएंगे। वो भी एक रिस्क था। वो भी उसने लिया, इसने कुछ चीजों का त्याग किया। ही पेड अ प्राइस टू सी जीसस। एक चीज हमको ये सीखने की जरूरत है यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, और वो मेरे को लगता है भीड़ के कारण ना वेट कर रहा होगा, उसके दिल की चाहत है, तो मेरे को लगता है ही वॉज वेटिंग टू सी, मतलब रुका होगा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, भीड़ आ रही है। इसके लिए वो कुछ समय पहले ही जाके, जब उसको पता चला इधर से आने वाला, कुछ समय पहले ही जाके क्या किया, वो दौड़ कर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, भीड़ आने वाली। तो देखिए आप, ये जो समय है, पहला चीज से वेट कर रहा है, फिर दौड़ के जैसे पता चला इधर से आ रहा है, पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ के वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। यीशु की खासियत देखी, उस वो यीशु को देखना चाहता था। यहाँ पर लिखा है, जब 5 में जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो उसने दृष्टि करके या उसने देखकर उससे कहा। उसकी चाहत क्या थी, यीशु को देखना। उसकी चाहत पूरी हुई, उसने देख लिया यीशु को। और उसकी चाहत से बढ़कर, आपके चाहने से ज्यादा, आपके मांगने से और आपकी काबिलियत से बढ़कर देने वाला खुदा है। यीशु मसीह कहाँ गए, उस जगह में जहां पर वो इंतजार कर रहा था।
एक चीज हमें सीखने की जरूरत है। जब आप इंतजार कर रहे हो ना, चाहत रखें यीशु मसीह की। वो आपको मिलने आपको कोई जगह में नहीं बुलाएगा, आपकी परिस्थिति में उतर आएगा। हालेलुया। आपको वो ये नहीं बोलेगा कि फलाने जगह जा, ये कर, वो कर, चढ़ावा चढ़ा, बलि दे। नहीं, खुदावन जिन लोग खुदा को देखने चाहते हैं ना, खुदावन से मुलाकात करने की इच्छा रखते हैं ना, आपकी परिस्थिति में, आपकी परेशानी वाली जगह में, आपको जहां ताने मारा जाता है, आपको जहां परेशान किया जाता है, आपको जहां सताया जाता है, खुदावन उस पर्टिकुलर जगह में आपके लिए उतर आता है। वो इतना अच्छा और इतना वफादार खुदा है, आपको वो और कष्ट नहीं देगा। अति सहज से मिलने वाला सहायक है वो। कब? मुश्किल परिस्थिति में। हालेलुया। एवर प्रेजेंट टाइम इन एवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम ऑफ ट्रबल। मुसीबत में, परेशानी में, उस समय सबसे आसानी से कौन मिल सकता है आपको? यीशु मसीह। आपको दिल में चाहत रखनी बस। इंसान बोलते हैं ना, इंसान बाहर का देखता है, खुदावन दिल का देखता है। एक बात। दूसरी बात, यीशु मसीह वहां उतर आया। अब देखिए प्रोग्रेशन, देखिए मतलब वो खाली देखना चाह रहा था, लेकिन अब उसके साथ क्या हो रहा है? अब उसके साथ क्या हो रहा है? यीशु मसीह बोलता है, तू झट नीचे उतरा और इंतजार मत कर, तू जल्दी से नीचे उतरा। आज मेरे को तेरे कहाँ जाना है? तेरे घर में जाना है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह वहां पे भी उससे बात कर सकता था। यीशु मसीह बोलता है, चलो चाय की दुकान में, होटल में चलते हैं, वहां बैठ के कुछ खाते हैं, फिर हम बात करेंगे। यीशु मसीह कहाँ जाना चाहता है? घर। उसके घर में। ये घर क्या है? ये घर क्या चीज को दर्शाता है? उसके जीवन में घुसना चाहता था। बाद में लिखा है ना, जब उसके घर में पहुंचा, जैसे ही यीशु मसीह एंटर किया, एंटर होने के पहले ही कुछ हो चुका, चमत्कार वहां हो चुका। चमत्कार जाते जाते हो गया, है ना? काना की शादी में क्या हुआ था? यीशु मसीह ने बोला, मटकों में क्या करो, पानी भर दो, निकालो और जाके क्या करो, प्रधान को चखाओ। अब वो जा रहे थे ना, जब जाते समय मिरेकल हुआ। यीशु मसीह इसके घर जाते समय मिरेकल हो गया। यीशु मसीह ने ना दुआ की, मसीह ने ना उसे रिपेंटेंस प्रेयर बोलते हैं ना, कि भाई तुम दुआ करो, गुनाहों की माफी मांगो, उसने वो नहीं किया। उसने प्रचार नहीं किया, उसने ना डांटा, ना उसको कुछ बोला। जाते समय कुछ हुआ। वो है शुरुआत। उसको बोलते हैं पश्चाताप की शुरुआत, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन। आपको मालूमात होना कि मैं गुनहगार हूँ। उसको मालूमात हो गया, किसके? किसके मिलने से? यीशु मसीह के देखने से, यीशु मसीह के मिलने से। इसके लिए हमारा टॉपिक है, आप कहाँ देख रहे हैं? आप जिस क्षण आप यीशु मसीह को देखेंगे ना, और वो खुदावन आपको देखेगा ना, आपकी सारी चिंताएं कहाँ चले जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने किसको देख लिया, मैंने उद्धार को देख लिया। यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने किसी को देखा और बोला देखो, दूसरे उसने देखा और दूसरे लोग को बता रहा है, देखो कौन किसको दिखा रहा है, खुदा का मेमना जो संसार के पाप लिए जाता है। तो आपकी दृष्टि कहाँ है? उसके बाद तुरंत वह एक, और जब जब ये इसको जब जक्कई को पता चला कि यीशु मसीह मेरे घर में सेल्फ इनवाइटेड है, मेरे को लेके जाने वाला, अपने घर पे मेरे को बुला रहा है चलने के लिए, वो क्या हो गया, झट से आकर बड़ी खुशी के साथ तरह लिखा हुआ ना, बड़ा आनंद करते हुए अपने घर को ले गए। अभी देखिए, जब यीशु मसीह आपके घर में आएंगे ना, लोगों को पसंद नहीं आएगा। जब उद्धार आपके जीवन में आने वाला है, लोगों को पसंद है। खुदा आपके घर में आने वाला है, आपको पसंद नहीं आएगा, है ना? क्या हो रहा है? लोग कुड़कुड़ाने लग गए। लोग क्या बोल रहे हैं, ये किसके घर पे चला गया? कुड़कुड़ा रहे हैं ना यहाँ पे, किसके घर पे चला गया? उसका नाम ऑलरेडी मार्केट में आ, लोग बोलते हैं ना, पीछे से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कौन है कौन है कौन है? पापी। लेकिन यीशु मसीह किसके लिए है? इस पापी के लिए है। बाय द वे, अगर हम इसको, इस चैप्टर को पढ़े ना इसके पहले, तो यीशु मसीह जहां से चालू किया और जहां जा रहा था, उस मैप में यरीहो नहीं आता है। मैप मतलब उसको जाना सीधा है, वो ऐसा घूम के जा रहा है। यरीहो यहाँ पर, उसको जाना इधर है, ऐसा घूम के जा रहा है। यरीहो से जाने का एक मकसद है, क्योंकि कोई जक्कई की जिंदगी बचाना है, क्योंकि कोई जक्कई इंतजार कर रहा है, क्योंकि कोई जक्कई उसको देखना चाहता है, क्योंकि कोई एक जक्कई है जो अंधेरे में है, जिसको रोशनी की जरूरत है। कोई जक्कई है जो पापी है,
जो पाप में है, जो मुसीबत में है, जो छुटकारा की आस में है, उसको चाहिए, यीशु मसीह वहां पर उतर आता है। आपकी परिस्थिति कैसे भी रहने दो, आपको एक चाहत रखनी कि मैं किसको देखना चाहता हूँ अपने परिस्थिति में, यीशु को देखना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में किसको देखना चाहता हूँ, यीशु को देखना चाहता हूँ। वो काफी है, वो चाहत रखनी काफी है। उसके बाद जब आपकी चाहत होती है ना, उसके बाद आपको स्टेप लेना है, फेथ का स्टेप, विश्वास का। बोलते हैं ना, विश्वास कर्म बिना, विश्वास अधूरा है, मरा हुआ है। उसने विश्वास करके कि मेरे को देखना है, उसने दाम चुकाया, उसने स्टेप लिया, है ना। उसके बाद उसकी आगे की स्टोरी हम जानते हैं। आके खुदा अपने आप वो बोल रहा है कि खुदा, मैं अपनी पूरी संपत्ति में से आधी संपत्ति, तो मान के चलो उसके पास, फर्ज करते हैं आज के हिसाब से कि उसके पास 1 मिलियन है, अगर 10 लाख है उसके पास, वो क्या बोलता है, मैंने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दी, तो आधा गया। उसके बाद उस दिन जितना था आधा गया। फिर आधे में से भी जो बचा हुआ है उसमें से बोलता है, एक एक चौथाई जिससे लिया हुआ है, मतलब किसी का एक लिया है तो उसको 4 गुना मैं वापस करने वाला हूँ। तो सोचिए कितना जाने वाला है उसके पास। अगर वो किसी से 10,000 भी ऐठा होगा, तब इसको वापस कितना करना है, 40। और ऐसे कितने सारे हैं। तो उस दिन क्या हुआ, पूरे यरीहो का, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, धनी पुरुष है, पापी है। उस दिन यरीहो में सबसे गरीब, पैसे के हिसाब से सबसे गरीब कौन हो गया, जक्कई, क्योंकि आने वाले कितने दिन में उसको सहना पड़ेगा सब कुछ चुकाने के लिए, है ना। लेकिन वो सबसे बड़ा धन उसको क्या मिल गया, स्वर्ग के राज का टिकट मिल गया उसको। आगे एक चीज लिखी हुई है यहाँ पर, जब यीशु मसीह बोलते हैं कि जैसे ही ये उसने कबूल किया, उसने बोला, तुरंत यीशु मसीह का रिस्पॉन्स था वहां पर। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है ना। आज इस घर में उद्धार, मतलब उसके जीवन में, उसकी फैमिली में, उसकी पूरे लाइफस्टाइल में क्या आ गया, उद्धार आ गया। अभी उद्धार कैसे आया, अगर हम कनेक्शन देखें यहाँ पर, क्योंकि वहां पर आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, सॉरी वहां पर उसके लिखा है क्योंकि, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अभी अब्राहम का पुत्र होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या थी पुराने नियम में। अगर अब्राहम का पुत्र है, आपके उसके वारिस हैं, अब्राहम के वंश से कहलाते हैं, तो आपको क्या क्वालिफिकेशन था। अगर हम पुराने नियम में जाएं, तो खुदावन ने एक, एक हिदायत उसको दी थी कि तू अपने लोगों को क्या क्या करना, खतना करना। अभी खतना करने का मतलब क्या होता है, सरकमसेशन। दूसरे शब्दों में अलग कर, किस चीज से अलग करना। इसने जो किया ना, वही है। अभी जक्कई को एज इट इज नहीं ले सकता। जक्कई ने कबूल किया कि वो पापी है, और उसने खतना कैसे किया, अपना गुनाहों की माफी मांगकर, और उसके बदले उसने दाम चुकाया, उसने अलग किया। जो गलत चीजें थी, गलत पैसा था, बोला कि मैं लौटा दूंगा सब उसी समय। तो वो क्या हो गया, तुरंत अगला हो गया। अभी देखिए उसका खतना हो गया, पाप से खतना, गलत पैसे से खतना, गलत सोच से खतना, गलत बिजनेस से, गलत रिलेशन से खतना। अब क्या हो गया, वो किसके साथ जुड़ गया, अब्राहम के वंश में जुड़ गया। अब्राहम के वंश में जुड़ने का दूसरा मतलब यह है, आप स्वर्ग के साथ जुड़ गए, स्वर्ग के आशीषों के साथ आपका कनेक्शन हो गया। और उसको क्या बोलता है, मनुष्य क्यों, मनुष्य का पुत्र क्यों आया, यीशु मसीह क्यों आया, यरीहो में यीशु मसीह क्यों आया, इसलिए आया कि जो खो गया था उसको बचा ले, जो गुम गया था उसको वापस खुदा से जोड़ दे। चालू कहाँ से, वो एक चाहत से, देखने की चाहत। हालेलुया। कितने लोग हैं जो हम ये दुआ करते हैं, खुदा मेरे को बस तुझे देखना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हम बाकी सब दुआ करते हैं, जो इसके पास था शायद हम वो दुआ करते हैं, खुदा मेरे को ये मिल जाए। क्या आप यीशु मसीह को किस नजरिए से या किस चाहत से देखना चाहते हैं। क्या आप यीशु मसीह को इसलिए देखना चाहते हैं कि वो आपको चंगा करे, या वो इसके लिए देखना चाहते हैं कि वे आपकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करे, या इसलिए देखना चाहते हैं कि वो आपको एक अच्छा जोड़ा दिला दे, या इसलिए देखना चाहते हैं कि वो आपका ओहदा बढ़ा दे, या इसलिए देखना चाहते हैं कि अगर मैं कर्जे में हूं तो मेरे को कर्जे से मुक्त करा दे। इस आदमी से हमको सीखना, है पापी था, इसकी एक चाहत थी कि मेरे को देखना है यीशु मसीह को। यहाँ पर कोई भी उसका मोटो नहीं लिखा है, उसकी चाहत के बारे में कोई भी वो नहीं है, लेकिन चाहत यहाँ पर पूरी हो गई कब, जब यीशु मसीह ने उसको देख लिया।
यीशु मसीह किसको देख रहा था जब वो पेड़ पे था? एक चीज और सिंबलाइज करती है यहाँ पर, अगर हम रिलेट करें हाइपोथेटिकली, ये पेड़ के ऊपर है। वे जो पेड़ में होता है वो कौन है? सजा में, अगर यहूदियों के समय में क्या है, श्रापित है वो जो पेड़ में लटका हुआ है ना। अगर उस नजरिए से देखें तो वो पेड़ में है, लेकिन उसका उद्धार करने वाला कहाँ है? नीचे उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो नीचे से ऊपर देख रहा है, वो ऊपर से नीचे देख रहा है, अपने उद्धार को देख रहा है। ज़बूर में भी लिखा है ना, हम अपनी आंखें कहाँ पर्वतों की तरफ लगाते हैं, हम ऊपर ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर क्या दर्शाता है? पर्वत क्या दर्शाता है? वो वो स्थान दर्शाता है जहाँ खुदावन उतर आता है। सियोन क्या दर्शाता है? सियोन खुदावन जहाँ उतर आता है। ओरेब पर्वत क्या दर्शाता है? जहाँ पर खुदावन उतर आता है, अपने जलाल को ले। आप जितने भी नियम में जितने भी बलिदान देखें या खुदावन जहाँ उतरा, वो सब ऊंचे की जगह, ऊंचे की जगह कहाँ क्या दर्शाता है? जहाँ पर खुदावन उतर आता है, और हम हमें दुनिया से नीचे जितने भी चीजें हैं उसमें से छोड़कर, कुलोसियो 3 में जैसे लिखा हुआ है कि ऊपर की बातें सोचनी है, हमको अपना लेवल ऊपर बढ़ाना है, वह लेवल को अप करना है। मूसा से मिलने खुदावन कहाँ उतरा था? पहाड़ पे उतरा था, तो बोलता तू ऊपर आ जा। यीशु मसीह का रूपांतरण कहाँ हुआ? पहाड़ पर हुआ। नूह का जहाज कहाँ पे रुका? अरारात पर्वत पर। अब्राहम ने अब्राहम ने बलिदान इसहाक का कहाँ चलाया? पहाड़ के ऊपर। वो कौन सी जगह है? हमको अपना लेवल अप करना है, लेवल उठाना है। हम ये सब चीजों से हटाकर ना, सब चीजों से हटाकर हमें उद्धार की तरफ हमें देखना, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखना। हालेलुया। एक और कलाम पढ़ेंगे देखने के ऊपर। ये कलाम से भी हम काफी वाकिफ हैं। प्रेरितों के काम कमाल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। इससे भी हम काफी वाकिफ हैं, तो हम इसको पहले से पढ़ेंगे, पहले से लेकर 6, हाँ 6 तक पढ़ेंगे। जी। लंगड़े बहारी का चंगा होना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उस उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अति वह उनसे कुछ पाने की आस रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो ये जो पतरस और यूहन्ना का पहला मिरेकल था, जब पवित्र आत्मा उनके पेंटिकोस के दिन पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए, उन्होंने प्रचार किया, पहली कलीसिया बन गई। उसके बाद कलीसिया बनने के बाद जब प्रार्थना का समय हुआ, दोपहर के टाइम में 3 समय की प्रार्थना होती थी, तो तीसरे पहर की जो प्रार्थना थी, उस समय पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं, है ना। और अभी ऐसा नहीं है, मंदिर में बहुत बार गए, यीशु मसीह के साथ भी गए मंदिर में, है ना। यीशु मसीह भी मंदिर गया, इस समय भी बहुत बार गया। और ये लोग, चेले लोग भी इनके साथ जाते थे, तो ऐसा नहीं है पहली बार मंदिर में जा रहे। लेकिन अभी डिफरेंस क्या है? अभी जब ये मंदिर में जा रहे हैं तो इनके साथ यीशु मसीह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के से यीशु मसीह बोलता है ना, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अभी इनके साथ क्या है? यीशु मसीह के अंदर जो पाक होता खुदा का रूप, वो इनके साथ साथ होकर जा रहा है, वो इनके साथ साथ होकर जा रहा है। अभी इनके पास क्या है? इनके पास अभी पावर है। किसी को पता नहीं, अभी पावर डिस्प्ले होने वाला है, इनको पता है इनके पास क्या है। और ये साथ साथ कहाँ जा रहे हैं? मंदिर के अंदर। और क्या उद्देश्य क्या है मंदिर में जाने का? खुदावन से प्रार्थना करने के लिए ये जा रहे हैं। हर हर दिन की तरह वहां पर एक, मैं सोचता हूँ ये जो बेकारी है ना, मेरे को लगता है
इसने यीशु मसीह को भी देखा होगा, कभी ना कभी यीशु मसीह से मांगा होगा, लेकिन यीशु मसीह ने उस वक्त जब इसको देखा होगा ना, तब सोचा होगा नहीं, अभी के लिए नहीं है, इसका समय कब है, बाद में। इसका समय कब है, पेंटिकोस के बाद। इसका समय किसके हाथों से, किसके द्वारा है, पतरस और नौनिया। और क्योंकि युगों का परमेश्वर जानता है, जब उसने इस भिखारी को देखा तभी प्लान बना लिया खुदा ने। खुदा प्लान का प्लान ऑलरेडी है उसके लिए, लेकिन खुदा के समय में, ना समय के पहले ना समय के बाद। अब हबक्कूक में भी लिखा हुआ ना, गति से आता है उसका 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 जो वादा है, गति से हमारे पास आएगा, लेकिन हमारी गति से नहीं, खुदावन की गति से। हमारे समय में नहीं, खुदावन के समय में, क्योंकि खुदा का टाइम बेस्ट टाइम है। तो अजीजों, जिस प्रकार हमने जक्कई की लाइफ में भी देखा, वेटिंग पीरियड को आप वेस्टिंग पीरियड ना सोचे। आप नहीं सोचे कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, बाकी लोग मेरे से आगे बढ़ गए। नहीं, धीरज धर, शांत रहे और जान की मैं खुदा हूँ। क्योंकि खुदा का समय ना परफेक्ट समय होता है ना। इस लंगड़े का भी समय है। अभी दिलचस्पी वाली बात, हम अपने टॉपिक में आते हैं। जब वो जा रहे थे, उसने देखा, उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे हैं, और उसने क्या किया, जो उसका काम है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट की नौकरी है, भाई मेरे को कुछ दे दो, इस चाहत से कि मुझको कुछ मिलेगा। पतरस और यूहन्ना की तरफ देखकर उनसे मांगा। पतरस ने यूहन्ना के साथ फिर उसके उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने भी कुछ कहा। उसने क्या कहा, हमारी ओर ध्यान। पहले तो पतरस और यूहन्ना के उसको देख कर उसके तरफ देखा, और फिर क्या कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। वो वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे थे कि हमारी ओर देख, हमारे ऊपर ध्यान दे? क्योंकि जब तक कि आपका ध्यान बटा रहेगा ना, अब उसका ध्यान कहाँ है, जो आ रहा है, जो आ रहा है, जो आ रहा है, मैं सबसे लूं, सबसे लूं, सबसे लूं, सबसे लूं। लेकिन अगर आपका ध्यान फोकस्ड है ना, जैसे जक्कई का ध्यान एकदम फोकस्ड था यीशु मसीह के प्रति, उसकी चाहत, वैसी अनडिवाइडेड अटेंशन, मतलब बिना किसी रोक टोक के आपका ध्यान किसी चीज में अगर लग जाए, तो आप उस पर चिंतन देंगे, आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे। अब वो क्या बोल रहे थे, हमारे तरफ ध्यान दे, मतलब हमको बाकी सब छोड़ दे, हमारे तरफ दे। क्योंकि अभी क्या होने वाला है, इसको वो चीज मिलने वाला है जना इसकी चाहत से बढ़कर, मांगने से ज्यादा, और सोचने से कहीं ज्यादा बढ़कर इसको मिलने वाला है। हालेलुया। अभी क्या है, अभी हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ अभी, इसका ध्यान अभी क्या हो गया, इसको ना टेंशन मिल रहा है, इसको लग रहा है मेरे को अब कुछ मिलेगा। अभी चाहत क्या है, अभी था कि कैजुअली मांग रहा है, क्योंकि हर मांगने वाले से हर हर कोई नहीं देता, उसका काम है मांगना। वो शायद 10 से मांगता होगा तो 3 या 4 या 2 लोग देते होंगे, तो उसका काम है। बट जब इन्होंने बोला, तो इसका अटेंशन हमें क्या हो गया, पतरस और यूहन्ना की तरफ इसका अटेंशन हो गया कि मेरे को अब कुछ क्या है, अब कुछ मिलने वाला है, तभी मेरे से ये बात कर रहे हैं, तभी मेरे तरफ ध्यान दे रहे हैं। तब पतरस बोलता है कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। वो किसकी अपेक्षा कर रहा था, वो ये सोच रहा था मेरे को कुछ मिलेगा, मतलब पैसे, मतलब सोना या चांदी, मेरे को कुछ मिलेगा। क्या बोलता है, हमारे जो तू मांग रहा है ना, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन अब हम किसके साथ आए हैं, हम उस पावर के साथ आए हैं, हम उस नाम के साथ आए हैं, हम उसके साथ आए हैं जो सब चीज, तेरी परिस्थिति, तेरा जीवन, तेरा भविष्य, सब चीज बदल सकता है। और कुछ भी नहीं बोलता है, बोलता है यीशु मसीह नासरी के नाम से। यीशु मसीह के नाम से बोल सकता था ना, यीशु मसीह नासरी क्यों बोला? क्योंकि उस जगह में यीशु मसीह नासरी के नाम से, नासरत का था, वो उस नाम से फेमस था, उस नाम से यीशु मसीह फेमस था। इसके लिए बोलता है यीशु मसीह नासरी को। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं वही वही नासरी जिसको तुमने क्रूस पर लटका दिया, वही नासरी जिसके बारे में लोग बात करते हैं, वही नासरी जिसके बारे में यहूदी लोग बात करते हैं, सरदार लोग बात करते हैं, सिपाहियों ने जिसको कोड़े मारे। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, उसके नाम से बोलते हैं उठ और चल फिर। अभी देखिए उसका पोजीशन बदल गया, बचपन की जो उसकी परेशानी थी वो बदल गई, उसका फ्यूचर बदल गया। और वो क्या खोज रहा था, बहुत सारी बार हम भी खुदावन की तरफ क्यों देखते हैं, क्यों ध्यान देते हैं, हमें कुछ मिल जाए,
हमें सोना मिल जाए, हमें चांदी मिल जाए, लेकिन खुदावन क्या देना चाहता है आपको? अनंत काल का जीवन। खुदावन क्या कर देना चाहता है? हमें एक स्वर्गीय स्थान पे हमारे लिए एक जगह तैयार कर रखा है। बहुत से परिवार हम उस चीज पर ध्यान नहीं लगाते, हम स्वर्गीय स्थानों पर ध्यान नहीं लगा पाते। हम जरिया जो है खुदावन, यीशु मसीह बोलता है ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। हम उस मार्ग पे, सत्य पे और जीवन पे ध्यान नहीं लगाते, बाकी सब चीज पर हम ध्यान लगाते हैं। बाकी सब चीज को हम सोर्स बना लेते हैं। हम कई बार अपनी चाहत के कारण गलत डिसीजंस ले लेते हैं। हम कई बार हमारा ध्यान शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा, हम भटक जाते हैं, हम मार्ग से भटक जाते हैं। मार्ग यहाँ पर यीशु मसीह है। हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हम इसके आगे बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो हम, तो इसका टॉपिक था, हमारा ध्यान कहाँ है? हम किसको देखना चाहते हैं? हम किसको जलाल देना चाहते हैं? आपको पता है, हम जब घर पे रहते हैं ना, जब बच्चे होते हैं ना, तो आप नोटिस करेंगे बच्चे और माँ बाप हमेशा ना पूरे टाइम बच्चों को देखते हैं, और बच्चे माँ बाप को देखते हैं बहुत अलग अलग कारणों से। लेकिन उनका एक मकसद है, आपको पता है? बच्चों बच्चों का और माँ बाप का जो प्रेम है ना, बहुत अलग किस्म का है। वो प्रेम से एक तरफ दूसरे की तरफ देखते हैं। एक जो एसेंस है ना, बेस है ना, वो प्रेम है। हमारा एसेंस ऐसा है क्या कि हम खुदावन को, यीशु मसीह को हम प्रेम से देख रहे हैं। खुदावन, मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, इसके लिए मैं तेरे तरफ देखता हूँ खुदावन। यीशु मसीह भी हमारे तरफ वैसे ही देखता है। खुदावन की नजरें निरंतर हमारी तरफ लगी रहती है। आपको पता है, हम रात में सो जाते हैं ना, वो ऊँगता है ना सोता है। जब हम सोते हैं ना, तो खुदावन तब भी हमको देखता रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सुकून से है। आप में से कितने बार, कितने लोगों ने पता नहीं एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया। मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मेरे को भी तकलीफ होती है, शरीर में प्रॉब्लम होती है बहुत सारी बात। मैं रात में सोते टाइम सिर्फ खुदा उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है रात में तू चंगाई देगा खुदा। मैं तो सो रहा हूँ लेकिन तू नहीं सोता है। और बिलीव करें, बहुत सारी बात, अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक दिन मेरा कमर बहुत अचानक से दुखने लग गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, रात में दुआ किया। मैं बोला खुदावन, तू सब चीज जानता है, मेरे को कल दौड़ना है, तू वो भी जानता है, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सब चीज जानता है। मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ कि मैं सुबह ठीक हो जाऊंगा। और बिलीव करे, सुबह दर्द नहीं था, परमेश्वर की महिमा थी। कई बार हमें उस चीज को देखना है। ईमान क्या है, इब्रानियों में लिखा है, ईमान क्या चीज है? वो चीज को हम जो देख रहे हैं, जो असंभव है, वो चीज को देख रहे हैं, उसी को ईमान बोलते हैं। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, ये मिलाओ ये मिलाओ तो ये बन जाएगा, तो वो मनुष्य का काम है, परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर का काम वो है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, जो मनुष्य के समझ के परे है। उसको बोलते हैं चमत्कार। चमत्कार का कोई रेसिपी नहीं है, चमत्कार का कोई रहस्य नहीं है कि हम रहस्य जान जाए तो हम चमत्कार कर सकते हैं। वही खुदा का काम है। आप कितने भी कोशिश कर ले, सूरज को आप नहीं हटा सकते हैं। सूरज को खुदा ने बनाया है, उसको काम दिया, वो वही काम कर रहा है। चांद को उसने काम दिया, वो वही काम कर रहा है। उसने अपने जुबान से हर चीज कही है, और वो अपना काम कर रही है। ये पूरी कायनात है, उसकी महिमा गाती है। चिड़िया गाने गाती है, हवा, पेड़ पौधे, जितनी भी चीजें खुदा ने बनाई, सब उसकी प्रस्तीश करते हैं। उसकी प्रस्तीश कैसे करते हैं? जिस काम के लिए खुदा ने बनाया, वो काम करके। मनुष्य को खुदा ने बनाया कि खुदा के साथ रफाकत रखे और खुदा के नाम को महिमा पहुंचाए। हमारा ध्यान किधर है? ये एक सवाल है मुझसे, आपसे, कलीसिया से, कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हम किसको जलाल पहुंचाना चाहते हैं, हम किसको देखना चाहते हैं, हम किसको उठाना चाहते हैं। यदि आप आज भटके हुए हैं, यदि आपके पास जवाब नहीं है, यदि आपको अभी भी सोने और चांदी की अपेक्षा है, तो आपसे गुजारिश करूंगा, जो हमने आज सीखा कलाम से, जक्कई के द्वारा, इस भिखारी के द्वारा, पतरस और यूहन्ना के द्वारा, जो सामर्थ से भरे हुए हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कलाम में लिखा है, सृष्टि बड़ी आशा भरी निगाहों से बेटों को देख रही है। हमें बेटे क्यों देख रही है? परमेश्वर की महिमा को जलाल दिखाने के लिए। परमेश्वर चाहता है अपनी जलाल किसके द्वारा दिखाए? हमारे द्वारा दिखाए। यीशु मसीह बोलता है खुदावन, अपने जलाल को दिखा मेरे द्वारा।
क्योंकि वो आज्ञाकारी था। तो हमें भी यही दुआ करनी, खुदावन मैं तो तेरे प्रति आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ, मैं विश्वास योग्य बनना चाहता हूँ खुदावन। जैसा यीशु मसीह बड़ा विश्वास योग्य था हर एक बातों में खुदावन, वैसी तो मुझको सिखा, वैसी मैं आज्ञाकारी बनूं खुदावन, और मेरी निगाहें निरंतर आपकी तरफ लगी रहे, निरंतर। आपको पता है जब आप खुदावन की तरफ अपनी निगाहें, अपना फोकस लगा के रखेंगे ना, तो आप मिरेकल में चलेंगे, पानी के ऊपर आप चलेंगे। पतरस पानी पे चल रहा था, कब तक? जब तक कि उसकी निगाहें खुदावन यीशु मसीह की तरफ लगी। जैसी निगाहें हटी, आपको पता है क्या हुआ? फिर भी परमेश्वर कृपालु दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। उसने हाथ बढ़ाया, पतरस को बचा लिया, क्योंकि उसकी निगाहें पहले यीशु मसीह की तरफ थी। आपकी और मेरी निगाहें हमेशा यीशु मसीह की तरफ होनी चाहिए। कलीसिया की निगाहें हमेशा अपने सर के यीशु मसीह की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारा भविष्य उसके हाथ में है। वो जब तक के, हम में से जितने लोग हैं ना, वो जब तक के चाहेगा ना, हम जिएंगे। जीने का मकसद हम पूरा कर रहे हैं। अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या मैं अपने जीवन के द्वारा खुदावन को महिमा जलाल पहुंचा रहा हूँ? क्या मेरी निगाहों में वो बसा हुआ है? क्या मेरे जहन में वो बचा हुआ है? क्या मेरे नजरिए में, मेरी चाहत में, मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे काम में, मेरे लेने में, मेरे देने में, क्या खुदावन बसा हुआ है? अपने आप से पूछने की जरूरत है। और यदि पाखरू किसी से बात कर रहा है, आज का समय है जब खुदावन बात करता है, कलाम फरमाता है, ध्यान से सुनो कि पाखरू कलीसिया से क्या कहना चाहता है। और जब हम पाखरू की सुनते हैं, जब हम खुदावन की उस आवाज को सुनते हैं, आज मैं मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है, मुझे तेरे दिल में जाना अवश्य, मुझे तेरे जीवन में जाना अवश्य है, उसको आप एक्सेप्ट करें कैसे? खुशी के साथ। तब क्या होगा? तब खुदावन बोलेगा कि आज इस घर में उद्धार है, क्योंकि ये भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि ये भी है अब्राहम। अब्राहम की सारी आशीष आपके लिए रखी हुई है, हमको उसको हासिल करना है। कैसे? यीशु मसीह के जरिए, यीशु मसीह को देखते हुए, यीशु मसीह के पीछे चलते हुए। पौलुस का एग्जाम्पल है, तो पौलुस की आंखें चौंधिया गई, और जब खुली तो उसने क्या देखा? खुदा के जलाल से भरा हुआ जीवन देखा। उसने क्रूस को साक्षात देख लिया, उसने यीशु मसीह को साक्षात देख लिया। उसके लिए जीवन चेंज हो गया। अगर कोई ऐसा है जिसने साक्षात यीशु मसीह को नहीं देखा है, उद्धार को नहीं देखा है, तो आज दुआ करें, खुदावन आपकी परिस्थिति में उतर आएगा, खुदावन आपसे बात करेगा, खुदावन आपको बोलेगा, खुदावन अपने जलाल को आपको दिखाएगा, क्योंकि आप देखना चाहते हैं, चाहत रखते हैं। हालेलुया। खुदावन इन कलाम के जरिए, इस प्रोत्साहन के जरिए, अपने वचनों के जरिए हम सबको बरकत और आशीष दे, और हम सबको और एनकरेज करे कि हमारा निरंतर ध्यान खुदा की तरफ लगा रहे, हमारा अनडिवाइडेड अटेंशन हमारे उद्धारकर्ता की तरफ लगा रहे। हम उसके जलाल में, उसकी महिमा में और बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं, ताकि खुदावन अपने जलाल को हमारे जीवन के जरिए दिखाए, और हम एक चैनल बन जाए, हमारे जरिए खुदावन बहुत से लोगों को आशीष दे, बहुत से रूहों को बचाए, बहुत से लंगड़ों को खड़ा कर दे, बहुत से अंधे जो देख नहीं सकते हैं सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें आजाद करे। हम एक जरिया बन जाए, एक चैनल बन जाए, हम भी मार्ग, सत्य और जीवन बन जाए यीशु मसीह की जैसे। हम एक वे बन जाए, खुदावन को जोड़ने का काम करें, खुदावन के सत्य को पहुंचाएं। जिंदगी जो बहुत आयत की जिंदगी जो हमारे लिए खुदावन ने दी, कलीसिया के लिए दी, हम भी दूसरों से वो बांटने वाले बन सके। सेहत में हमें मिला, हम सेहत में दूसरे को दें। हालेलुया। खुदावन आप सबको बरकत और आशीष दे। थैंक यू।